वर्तमान का एक ऐसा गांव है जिसमें जन्म लिए एक संत ने पूरी दुनिया पर स्वर्ग बनाने की शुरुआत कर दी है। मेरा मतलब इस गांव में न तो कोई शराब पीता है और न ही किसी प्रकार का नशा करता है और न ही जीव हिंसा। यहाँ के सभी लोग उस संत के ज्ञान को सुनने के लिए सत्संगों में जाते हैं और घर पर बैठकर भक्ति करते हैं। वहाँ के सभी लोग केवल एक ईश्वर को मानते हैं जो कि सबसे बड़ा और सच्चा ईश्वर है। भक्तों को भगवान से मिलने वाले सारे लाभ होते हैं और बच्चे आपस में खेलते हैं और भक्ति करते हैं और वहाँ की फसल भी बहुत अच्छी होती है। इसका मुख्य कारण है वहाँ के लोग जो कि पर्यावरण को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुँचाते, क्योंकि उस संत के वचनों में ही इतनी शक्ति है कि कोई भी व्यक्ति नशा छूता तक नहीं है। सभी लोग आपस में भगवान की चर्चा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ही केवल एक ऐसे संत हैं जो वेदों के द्वारा विधि से भक्ति बताते हैं। हाँ, उनके रूप में तो स्वयं भगवान आए हुए हैं। वो ही केवल एकमात्र ऐसे संत हैं जो हमारे पवित्र वेदों, गीता और बाइबल सभी ग्रंथों को खोल खोल करके बताते हैं कि वह पूर्ण परमात्मा कौन है जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए। और हाँ, कल तो उनका अवतरण दिवस है, उसमें हम सभी को चलना है। उन्होंने पूरे विश्व को आमंत्रित किया है। ऋतु दासी नाम की एक लड़की उनके अवतरण दिवस के सानिध्य में विशाल भंडारे के आयोजन में जाने के लिए बहुत उत्सुक थी, जो कि अपने भाई के कक्ष में जा रही थी और उसका भाई पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहा था कि तभी वहाँ पे ऋतु दासी आ जाती है और वह अपने भाई से कुछ पूछने लग जाती है। उसका भाई अपने मंत्र पूरे करके उस माला को वहीं पर रख देता है और अपनी बहन की सारी बातें सुनने लग जाता है। अरे भाई, तुम मुझे बताओ कि अवतरण दिवस का मतलब क्या होता है? आखिर ये क्यों मनाया जा रहा है? इस दिन क्या हुआ था? मुझे बताओ कृपया करके, अवतरण दिवस क्या होता है? प्यारी बहना, यह दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इस धरा पर जन्म लिया था, जो कि किसी अवतार से कम नहीं है। कबीर साहिब के रूप में स्वयं अवतार संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं, इसीलिए इस दिन को अवतार के नाम से मनाया जाता है। तुम समझी छोटी? जी भैया, मैं समझ गई कि आखिर यह दिवस क्यों मनाया जाता है। कल हम पुस्तक सेवा करेंगे, सभी को इसके बारे में समझाएंगे। अगले ही दिन वो दोनों बहन और भाई पुस्तक सेवा करने के लिए बाहर गांव आ जाते हैं और पुस्तक सेवा करने लग जाते हैं। तभी उसके भाई के सामने एक छोटा सा लड़का आ जाता है। बच्चे सुनो, यह पुस्तक रख लो, यह बहुत ही अनमोल पुस्तक है, इसे तुम भी पढ़ना और अपने माता पिता को भी पढ़ाना। और ऐसा बोलकर वह सभी को समझाते थे। कुछ देर बाद उनके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है और वह सवाल करता है, प्यारे बच्चों, तुम किस तरह की पुस्तक बांट रहे हो? मुझे भी तो बताओ जरा इन पुस्तकों के बारे में। अरे दादाजी, ये कोई हम पुस्तकें नहीं हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने वेदों में जो लिखा है वो सच्ची बातें इसमें लिखी हैं, जिससे सभी को पता चल सके कि असली भगवान कौन है। अच्छा, तो बेटा तुम ही मुझे बता दो कि वह भगवान कौन है और कैसा दिखता है। ये सभी लोग तो भगवान को निराकार बताते हैं। दादाजी, भगवान तो साकार है, वो निराकार नहीं है। इस पुस्तक में उनके बारे में ही लिखा है और जिन भी महापुरुषों को वे मिले हैं उनका सारा ज्ञान इस पुस्तकों में लिखा है। कृपया करके तुम इन पुस्तकों को जरूर पढ़ना, तुम्हें सारा ज्ञान हो जाएगा। दादाजी, ये लो अनमोल पुस्तक और तुम इसे जरूर पढ़ना। और संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस में विशाल भंडारे का आयोजन है, उसमें भी जरूर आना। बेटा, मुझे कुल के मालिक एक भगवान की कब से तलाश थी, मैं जरूर आऊँगा विशाल भंडारे में। और ऐसा बोलकर वह बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से अपने घर की तरफ चले जाता है। तो दोस्तों, आप लोग भी जानना चाहते हैं कि वह संत कैसा दिखाई देता है जिसे भगवान ने अपनी सच्ची राह दिखाने के लिए धरती पर भेजा हुआ है, हम लोगों को सच्चा मार्ग बताने के लिए। दोस्तों, आपको जान करके हैरानी होगी कि यही वो एक ऐसे संत हैं जिनके ज्ञान मात्र से लोगों के विकार छूट जा रहे हैं और बन रहा है धरती पर ही स्वर्ग। आज पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी को विश्व विजेता संत घोषित कर दिया गया है।
इन संत में वो सारे गुण मौजूद हैं जो कि एक सच्चे और अच्छे संत में होनी चाहिए, जो कि भगवान के बारे में सच्चा ज्ञान बता सके। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 73वें अवतरण दिवस पर 6 से 8 सितंबर को विशाल भंडारे, अखंड पाठ और दहेज मुक्त विवाह रक्तदान शिविर निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। इन्होंने पूरे विश्व को इसमें सादर आमंत्रित किया है। ये इंटरनेट और ये प्रोजेक्टर, टेलीविजन, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, जीव सत्र का नहीं है कि किसी का भूल हो कि मनुष्य बना दिए ऐसे आइटम। परमात्मा कबीर जी ने उनको बुद्धि देकर के बनवाया है। और किस लिए? आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, कि एक जगह मेरा ज्ञान चला करेगा, करोड़ों बच्चे मेरे एक टाइम पर सुना करेंगे और प्रत्यक्ष प्रमाण देखा करेंगे। प्रोजेक्टर बनवा दिए, दास यहाँ दिखाता, आप वहां बैठे प्रमाण देख रहे हैं, टीवी के ऊपर देख रहे हैं, घर घर बैठा परमात्मा संदेश भेज रहा है। तो पुण्यात्मा, आपका कर्तव्य बनता है इस परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को अपने भाई बहनों पूरे विश्व के सभी हम एक वहां तक पहुंचाओ, जन जन तक पहुंचाओ। हम सभी एक परमात्मा के